गुड मॉर्निंग दोस्तों। जो हमने विजन आईएएस की जनवरी मंथ की करंट अफेयर की बुकलेट स्टार्ट की थी, उसमें सोशल इश्यूज़ का ये लास्ट टॉपिक है। ठीक है, सबसे पहले हम शुरू करते हैं एनुअल स्टेट्स ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2019 के बारे में। ठीक, जो कि पब्लिश की जाती है एनजीओ प्रथम के द्वारा, और इसका टाइटल है अर्लियर ईयर्स। अब देखो, एग्जाम में अर्लियर ये भी पूछ सकते हैं कि अर्लियर ईयर्स रिपोर्ट किससे रिलेटेड है। ठीक, अब हम इस रिपोर्ट के बारे में जान लेते हैं। एसर इज सैम्पल बेस्ड हाउस होल्ड सर्वे एंड लार्जेस्ट सिटीजन लेड सर्वे इन इंडिया। अब इस एक एक पॉइंट को पहले समझ लें। ठीक है, जो कि हाउस होल्ड बेस्ड सर्वे है और लार्जेस्ट सिटीजन लेड सर्वे है इंडिया में। ठीक है, इट इज़ एन एनुअल सर्वे दैट एम टू प्रोवाइड रिलायबल एनुअल एस्टिमेट ऑफ चिल्ड्रंस स्कूलिंग स्टेट्स एंड बेसिक लर्निंग लेवल ऑफ ईच स्टेट एंड रूरल डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया। ठीक, कि जो चिल्ड्रन की जो स्कूलिंग स्टेट्स और बेसिक जो लर्निंग है, जैसे अर्थमेटिक है, लैंग्वेज लर्निंग कैपेबिलिटी है, ठीक है, उसके बारे में जानने के डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमें डाटा मुहैया कराता है। एवरी ईयर सिंस 2005 एसर मीन्स एनुअल स्टेट्स ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट हैज़ रिपोर्टेड ऑन द अबिलिटी टू डू बेसिक रीडिंग अर्थमेटिक टास्क्स फॉर चिल्ड्रन इन द एज 5 to 16 एज ग्रुप इन रूरल इंडिया। देखो जी, रूरल इंडिया पर फोकस करता है। ठीक है, और एज ग्रुप 5 to 16। ठीक है, और इसमें एक और एज ग्रुप ऐड किया गया है, जो कि 4 से 8 ईयर ग्रुप, इस बार में सॉरी 4 से 8 ईयर ग्रुप एज ऐड किया गया है। ठीक, देखो, इन 2017 एसर बियॉन्ड बेसिक फोकस ऑन एबिलिटी एक्सपीरियंस एंड एस्पिरेशन ऑफ यूथ इन द एज ग्रुप ऑफ 14 to 18। ठीक है, 2017 में इन्होंने जो एज ग्रुप है जो 14 to 18 भी शामिल किया था। और इस साल में हमें क्या याद करना है, इस साल में हम ये सिर्फ ये याद करना है कि इस साल 15 to 16 और 4 to 8 ये एज ग्रुप ऐड किए गए हैं। ठीक है, अब देखो, हम इसके बारे में क्यों पढ़ रहे थे कि इसके पैरेलल एक और रिपोर्ट पब्लिश होती है, जो कि एनसीईआरटी के द्वारा, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है, उसके द्वारा ऑल इंडिया स्कूल एजुकेशन सर्वे पब्लिश होता है। उसमें क्या है, देखो, ये तो है जो प्रथम की है रिपोर्ट है, वो है सिटीजन लेड सर्वे और हाउस होल्ड बेस्ड। जो एनसीईआरटी की जो रिपोर्ट है वो स्कूलिंग बेस्ड होती है। ठीक है, और ये देखो, ये रूरल बेस्ड होती है। और उसमें क्या होता है, उसमें वो स्कूलिंग बेस्ड, जो चाहे रूरल में हो चाहे वो शहर में हो। ठीक, और इसमें क्या रहता है कि हर एज ग्रुप, हर स्कूलिंग जो फर्स्ट से लेके जैसे प्राइमरी, प्री प्राइमरी, सेकेंडरी, अपर सेकेंडरी, उस लेवल पे हायर सेकेंडरी, सब लेवल पे जो सर्वे कंडक्ट किया जाता है। और ये होता है हाउस होल्ड, हर घर घर में जाके बच्चों से पूछा जाता है। ठीक है, और ये रूरल बेस होती है। ये दो मेन डिफरेंस है दोनों में। ठीक, अब हम बात करते हैं इसके डोमेन्स के कौन कौन से होते हैं। अर्ली अर्लियर लैंग्वेज एक्विजिशन, अर्लियर न्यूमेरिकल स्किल, कॉग्निटिव एबिलिटी, कॉग्निटिव मतलब समझने की एबिलिटी, सोशल एंड इमोशनल लर्निंग। ठीक है, अब हम इसमें थोड़ा सा ये ऐड कर लेते हैं। इसमें कुछ है ना कीवर्ड, जैसे प्री स्कूलिंग। ठीक है, ये कीवर्ड है। और जैसे यहाँ पे हो गया कीवर्ड है प्राइमरी एजुकेशन। ठीक, और हमें पहले हम कि इसके बारे में जान लें कि इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है, स्कूलिंग एजुकेशन है, उसको कितनी क्लासिफिकेशन है उसकी। ठीक है, उसके बारे में हम जो ये है ना कीवर्ड्स हैं, जैसे प्री स्कूलिंग हो गया, ठीक है, प्राइमरी एजुकेशन हो गया, उसके बारे में आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, इंडिया में बेसिकली स्कूल एजुकेशन को 5 कैटेगरी में बांटा गया है। पहली है प्री स्कूलिंग। ठीक है, दूसरी है प्राइमरी, यानी जहाँ लोअर प्राइमरी। ठीक है, तीसरी है अपर प्राइमरी। ठीक, फोर्थ है सेकेंडरी या लोअर सेकेंडरी। ठीक है, और फिफ्थ है अपर सेकेंडरी। ठीक, अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा और जान लेते हैं। अब देखो, प्री स्कूलिंग क्या है। ये एक इनफॉर्मल एजुकेशन है, जिसमें बच्चा स्कूल के स्किलिंग सीखता है, डिसिप्लिन सीखता है, और जो है कि बच्चे को आगे स्टडी परस्यू करने में कोई प्रॉब्लम ना आए, वो सिटिंग सीख सके कि कैसे कैसे एजुकेशन को कैरी फॉरवर्ड करना है। ठीक है, और उसके बाद आती है प्राइमरी एजुकेशन। ये होती है 1 स्टैंडर्ड से 5th स्टैंडर्ड तक।
ठीक है। इसमें बच्चा क्या सीखता है, इसमें बच्चा बेसिक लैंग्वेज सीखता है, जिसमें कि अल्फ़ाबेटिक स्किल्स आ जाती हैं, लेटर स्किल्स आ जाती हैं, और जो मैथमेटिक्स में होते हैं वो अल्फ़ाबेटिक स्किल्स आ जाती हैं। ठीक है। जैसे कि फर्स्ट स्टैंडर्ड का क्या एनसीईआरटी ने स्टैंडर्ड तय किया है कि बच्चे को जो है डबल डिजिट का कोई भी अक्षर है, जैसे 13 है, उसको रीड करने की स्किल डेवलप हो सके। ऐसे ऐसे स्टैंडर्ड है फर्स्ट से फिफ्थ तक। और इससे आगे आ जाती है अपर प्राइमरी, सॉरी अपर प्राइमरी। ठीक है। ये होती है फिफ्थ क्लास टू एट्थ। इसमें क्या है कि वो जो उसने लोअर प्राइमरी में सीखा है उसको जो डेवलप करते हैं, जैसे कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, और लैंग्वेज के जैसे वर्ड बनाना, शब्द को बनाना, ठीक है, उसको डेवलप करते हैं। ठीक। और इसके बाद आ जाती है हमारा अगला स्टैंडर्ड, सेकेंडरी। इसमें जो वही स्किल्स हैं उसको और डेवलप, और उसमें जो नए सब्जेक्ट ऐड किए जाते हैं, जैसे कि इसमें हो जाता है कि वो प्राइमरी जो बेस है उसका वो बिल्ड हो चुका है, और उसके बाद उसे जैसे सोशल इशू से रिलेटेड, एनवायरनमेंट से रिलेटेड, ठीक है, और ऐसे ऐसे उसके साइंस आ गई, सोशल साइंस आ गई, उसको सब्जेक्ट ऐड किए जाते हैं ताकि उसको अपने आसपास के बारे में अवेयरनेस आ सके। ठीक है। और इसके बाद आ जाती है अपर सेकेंडरी। इसमें क्या है कि बच्चे को जो आगे कैरियर परस्यू है उस करने के लिए उसको स्पेशलाइज बनाया जाए, जैसे कि नॉन मेडिकल आ गया। ठीक है। उसमें कुछ आपको सब्जेक्ट चुनने पड़ते हैं, जब मेडिकल आ गया, वोकेशनल आ गया, आर्ट्स आ गया। इसको अपना के स्पेशलाइज बनाने की जो शुरुआत है, जो रिसर्च की शुरुआत हो जाती है, उसके बाद जब बच्चा के कॉलेज में जाए उसका बेस रिसर्च में, और आगे आगे जाके उसको डेवलप करने में प्रॉब्लम ना आए। ठीक है। ये तो हो गया। ये जो हमने जो क्लासिफिकेशन लिया गया है, ये MHRD की साइट पे है, आप भी जाके देख सकते हैं। ठीक है। जो स्कूल एजुकेशन को क्लासिफिकेशन किया गया है और उसके पीछे में उनका मंतव्य क्या है क्लासिफिकेशन करने का। ठीक। अब हम देखो, हम रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं, सॉरी। अब आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। स्टेट्स ऑफ प्री स्कूलिंग एंड स्कूल एनरोलमेंट पैटर्न अमंग यंग चिल्ड्रन। More than 90% of young children in the age group are enrolled in some type of education and educational institutions। अब देखो कि प्री स्कूलिंग है, ठीक है, उसमें 90% जो बच्चे हैं कहीं ना कहीं पे एनरोल हैं, चाहे वो गवर्नमेंट आंगनबाड़ी सेंटर्स में हैं, चाहे वो प्राइवेट प्ले वे स्कूल्स में हैं। ठीक। अब देखो, अब इसके बारे में स्टेट्स के बारे में बात की गई है। स्टेट्स ऑफ चिल्ड्रन इन अर्लियर प्राइमरी ग्रेड्स। देखो ये प्राइमरी जो एजुकेशन है उसके बारे में बात कर रहे हैं। द वेरिएशन इन द एज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन विच इज़ वाइडेस्ट इन स्टैंडर्ड 1, डिक्रीज इन द एज ईच subsequently grade, and older children continue to do better than the young ones on every task। इसमें देखो कि जो गवर्नमेंट ने ना कि एज वाइज बांटा हुआ है, जैसे कि फर्स्ट स्टैंडर्ड में अगर आपने एडमिशन लेनी है तो एज होनी चाहिए 6 ईयर बच्चे की। ठीक है। अब इसमें क्या है कि जो बच्चों की एज सिक्स है उनकी जो परफॉर्मेंस बेटर है, और कई बार होता है कि प्राइवेट स्कूल में यंगर को ही एडमिशन दे देते हैं और उनकी परफॉर्मेंस है वो उस लेवल की नहीं है जो चाहिए। ठीक। देखो इसमें एक और बात आती है, ये देखो, डिफरेंस इन एज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक। राइट टू एजुकेशन एक्ट मैंडेट दैट चिल्ड्रन शुड एंटर स्टैंडर्ड 1 एट द एज ऑफ 6। ठीक, कि 6 एज होनी चाहिए। हाउएवर आउट ऑफ 4 एवरी 10 चिल्ड्रन इन स्टैंडर्ड 1 आर यंगर देन 5 और ओल्डर देन 6। देखो कि एज जो डिफरेंस है, जहाँ तो 6 से ज़्यादा है, जहाँ 6 से कम है,
ठीक। और वो अब जैसे बच्चा एक ही क्लास में एक 6 से ज़्यादा होगा और एक 6 ईयर से कम होगा तो एज डिफरेंस होगा और उससे उसकी लर्निंग कैपेबिलिटी में डिफरेंस आएगा। ठीक। अब देखते हैं प्राइवेट स्कूल्स परफॉर्मिंग बेटर देन गवर्नमेंट स्कूल्स, ये तो कॉमन सी बात है। ठीक है। आगे रोल ऑफ मदर्स एजुकेशन। अब देखो इसमें क्या, देखो अमंग द प्री प्राइमरी सेक्शन चिल्ड्रन विद मदर हु कंप्लीटेड देयर 8 or fewer years in schooling are more likely to be attending आंगनबाड़ीज और गवर्नमेंट प्री प्राइमरी क्लासेस। देखो इसमें क्या बताया गया है कि जिन बच्चों की मदर है जो जिसने 8 साल या कुछ साल स्कूल में बिताए हुए हैं, मतलब कि वो एजुकेटेड है, तो उनकी जो एनरोलमेंट रेट है वो काफ़ी अच्छी है। ये देखो वुमेन एम्पावरमेंट का जो इफेक्ट चिल्ड्रन पे पड़ता है उसका डायरेक्ट लिंकेज बताया गया है। ठीक। अब कंसर्न बताते हैं जेंडर गैप। इसमें देखो इसमें दो बात हैं। देखो इट इज़ विजिबल अमंग द यंग चिल्ड्रन ऑफ एज 4 to 8 with more girls than boys enrolled in government institutions। जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में है 4 से 8 एज के बच्चे हैं, उनमें से जो गर्ल की एनरोलमेंट रेट है वो गवर्नमेंट स्कूल्स में ज़्यादा है। ठीक है। और यहाँ पे देखो जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे गर्ल्स की बॉयज़ के मुकाबले में कम एनरोलमेंट है। देखो जो मतलब ये डिफरेंस आ गया कि ये पता चलता है ना कि सोसाइटल लेवल पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कि लड़कियों को गवर्नमेंट स्कूल में डाल दिया जाता है और लड़कों को प्राइवेट स्कूल में डाल दिया जाता है। कॉग्निटिव स्किल्स। ठीक है। एट एज ऑफ 5 अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन इज अनएबल टू डू ऑल एक्टिविटीज। मोर ओवर चिल्ड्रन फ्रॉम लेस एडवांटेज होम्स आर इफेक्टिवली डिस्प्रोपोर्शनलिटी। देखो कॉग्निटिव क्या होता है, समझने की जो स्किल्स होती हैं कि जो 5 ईयर की एज के बच्चे हैं उनकी जो जो लेवल होना चाहिए, ये देखो यहाँ पे लेवल भी दिया हुआ है। देखो चिल्ड्रन आर एक्सेप्टेड टू बी एबल टू रिकॉग्नाइज नंबर 99 इन द स्टैंडर्ड फर्स्ट। देखो 99 जो स्टैंडर्ड 99 के मतलब 2 जो अल्फ़ाबेट हैं वो समझने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए और 5 ईयर के बच्चे की वो कैपेबिलिटी नहीं बिल्ड होती है। ठीक है, जो सर्वे के अकॉर्डिंग है। ठीक। मिसमैच विद द करिकुलम एक्सेप्टेशन। ठीक है। देखो इसमें वही बात है, चिल्ड्रन इज स्किल एंड एबिलिटी इम्प्रूव इन द ईच सब्सिक्वेंट ग्रेड बट द ह्यूज जंप बिटवीन द करिकुलम एक्सेप्टेशन एट ईच ग्रेड मीन्स दैट बाय स्टैंडर्ड थर्ड देयर अर्लियर लैंग्वेज एंड मेरिकल आउटकम आर ऑलरेडी वेल बीइंग करिकुलम एक्सेप्टेशन। देखो ये टेक्निकल थोड़ी सी लैंग्वेज होती है, इसको हम लेमन लैंग्वेज में समझते हैं। ठीक है। अब देखो जो स्टैंडर्ड 1 का है, जो एनसीईआरटी ने स्टैंडर्ड करिकुलम का जो स्टैंडर्ड है, जो ये तय किया गया है कि 9 जो बच्चा है डबल डिजिट का कोई भी अक्षर है वो समझने के लायक हो, पर वो उसकी कैपेबिलिटी क्या है, सिर्फ 41% जो बच्चे हैं वो उसको रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। ठीक है। तो ये है करिकुलम जो एक्सेप्टेशन है उसके में मिसमैचिंग है, तो इसको करिकुलम में भी जो चेंजेस लाने चाहिए। ठीक है। पूरी कंडीशन ऑफ आंगनबाड़ीज। ठीक है, ये तो सिंपल आ गया। अब देखो रिकमेंडेशन, जो रिपोर्ट ने रिकमेंडेशन दी गई हैं उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम। फोकस ऑन प्ले बेस्ड एक्टिविटीज़। ठीक, ये तो सिंपल बात है, समझी जाएगी। रीवर्किंग ऑफ करिकुलम एंड एक्टिविटीज़। अब देखो हमने पीछे समझा कि करिकुलम और स्टैंडर्ड में और जो कैपेबिलिटी है उसमें मिसमैच है, उसको फुलफिल करना चाहिए। स्ट्रेंथिंग द एग्जिस्टिंग नेटवर्क ऑफ आंगनबाड़ी सेंटर्स। रिविज्ड स्टेट एंड नेशनल नॉर्म्स फॉर एज एंट्री ऑफ द स्कूल। देखो जो एज डिफरेंस है ना वो भी लर्निंग स्किल के बारे में डिफरेंस लाता है। जो बच्चे में जो देखो ज़्यादा
इसमें फर्स्ट में एंट्री लेता है तो उसकी स्किल ऑब्वियसली ज़्यादा होंगी। ठीक, आगे ब्रीथ ऑफ स्किल्स इज इम्पॉर्टेंट and focus to earlier on formal subject learning is counterproductive। ठीक है, ऐसे 2019 data shows a focus on activities that strengthen cognitive skills rather than subject learning in the earlier may generation benefit in the terms of चिल्ड्रन फ्यूचर लर्निंग। अब देखोगे उसे सीधा ही जाके कि उसके सब्जेक्ट बेसन पढ़ाना शुरू कर देते हैं, जबकि उसको पहले ये सिखाना चाहिए कि समझने की कैपेबिलिटी कैसे बढ़ाई जाती है, कैसे एक लैंग्वेज को समझा जाता है। ठीक है, इसके बारे में जो रिकमेंडेशन दी गई हैं, ये थी हमारी जो एनुअल स्टेट्स ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट थी उसके बारे में पढ़ा, और साथ साथ में एनसीईआरटी का जो सर्वे आता है उसमें हमने डिफरेंस जाना। थैंक यू।